हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंग्लिश क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर के आंसर को हम डिस्कस करेंगे। ये सेट 2 है जिसका पेपर कोड है, क्वेश्चन पेपर कोड है 242 और सीरीज है 4GHEF। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर दे रखा है लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10 15 फरवरी का जो पेपर है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे आपको जो दे रखा है सेक्शन ए दे रखा है। सेक्शन ए में पैसेज दे रखा है आपको, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 20 मार्क्स के दो पैसेज हैं इसमें जो आपको दे रखे हैं। तो ये सेक्शन ए है, इसमें पैसेज दे रखा है आपको, दो पैसेज हैं टोटल 10 मार्क्स के। सबसे पहले हम सेक्शन बी कर लेते हैं ग्रामर का, उसके बाद हम सेक्शन ए करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी आप फटाफट अपने आंसर मैच कर लीजिए, फिर सेक्शन ए करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो सेंटेंस है, ही वाज अ रिनाउंड बिजनेस पर्सन। वो एक फेमस बिजनेस पर्सन है। ही डैश अ हाउस इन द सिटी लास्ट ईयर। उसने लास्ट ईयर सिटी में एक घर खरीदा था। देखो लास्ट ईयर दिखा है तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड परचेज्ड। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हैड। ही हैड परचेज, क्या आंसर आ जाएगा, ही हैड परचेज्ड। क्लियर है, तो हैड परचेज लगाएंगे। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंप्लीटिंग आर्टिकल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ चिल्ड्रन। ठीक है, तो सेंटेंस दे रखा है, वो दे रखा है, इट डैश बी अवर कंसर्न एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्री एंड टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो ये हमारा कंसर्न होना चाहिए, ये हमारा एफर्ट होना चाहिए कि कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर ना करे किसी इंडस्ट्री में, और हमें उनको उस चाइल्ड लेबर के एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इट शुड बी अवर कंसर्न एफर्ट। ये हमारे कंसर्न एफर्ट होने चाहिए, नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्री टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो शुड इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा। थर्ड थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपको एरर ढूंढना है। थर्ड में दे रखा है, मोबाइल फोन हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। मोबाइल फोन जो है हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल का मतलब इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो देखो यहाँ पे मोबाइल फोन्स दे रखा है, मोबाइल फोन की जगह क्या दे दिया, फोन्स। और जब प्यूलर होता है तो हैज की जगह क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो इसका एरर हो जाएगा हैज। एरर क्या हो जाएगा, हैज। ये गलत लिखा है, और इसको सही करने के लिए क्या लगाएंगे, ये हैज जो गलत है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हैव। तो मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। करेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी करेक्शन हो जाएगी हैव। हैज की जगह हम हैव इसमें करेक्शन कर देंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया, हैव लगा देंगे। तो हैज की जगह क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ में आपको, टेक अ लुक ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड। दो दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन है, रिया एंड सिमरन डिस्कसिंग द बुक दैट वन ऑफ देम हैज रिसेंटली रीड। इन दो फ्रेंड्स हैं, दोनों लड़कियां रिया और सिमरन है, दोनों ने एक बुक को कोई रिसेंटली बुक रीड करी है, उसके ऊपर डिस्कशन है। रिया बोलती है, द बुक रियली कॉट माई अटेंशन। जो ये बुक है उसमें मेरा बहुत ध्यान गया। इट कॉल्ड एटर्नल इकोज। ठीक है, इस बुक का नाम है एटर्नल इकोज। सिमरन कहती है, साउंड इंटरेस्टिंग। सुनने में तो बुक बहुत अच्छी लग रही है। आई विल डेफिनेटली एड इट इन माई रीडिंग। मैं इस बुक को जरूर पढ़ूंगी क्योंकि मैं इसे अपनी रीडिंग लिस्ट में क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर रिकमेंडेशन। जो तुमने मुझे ये बात बताई उसके लिए थैंक यू। तो अब ये जो डायलॉग है इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, रिपोर्टेड के डायलॉग है। रिया टोल्ड सिमरन अबाउट द बुक कॉल्ड एटर्नल इकोज। रिया ने सिमरन को एक बुक बताई, उस बुक का नाम है एटर्नल इकोज, दैट हैड कैप्चर्ड हर इंटरेस्ट। और जिससे उसका इंटरेस्ट उसके ऊपर बढ़ा कि वो भी सोचने लगी कि इस बुक को मैं खरीद लूंगी। सिमरन इन रिस्पॉन्स एक्सप्रेस, सिमरन ने अच्छा एक्सप्रेस करा, दैट इट आर मेंशन दैट शी वुड कंसिडर रीडिंग इट। और उसने कहा कि वो इस बुक को खरीदेगी। तो इट डैश एंड मेंशन दैट शी वुड कंसिडर द रीडिंग। तो क्या करा उसने, तो शी वुड क्या होगा, शी वुड साउंडेड इंटरेस्टिंग। शी वुड साउंडेड इंटरेस्टिंग एंड मेंशन दैट शी वुड कंसिडर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, शी वुड साउंडेड इंटरेस्टिंग एंड मेंशन दैट शी वुड कंसिडर रीडिंग। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखते हैं बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। तो यहाँ पे एरर दे रखे हैं और यहाँ पे करेक्शन करनी है, जैसे यूजली ईट बिफोर गोज, ऑलवेज ईट आफ्टर और वेंट। ये आपको एरर दे रखे हैं और करेक्ट करना है आपने। तो करेक्ट एरर कौन सा
ठीक है। तो यूजली एट ब्रेकफास्ट आफ्टर ही गोज टू स्कूल, ज्यादातर वो ब्रेकफास्ट करता है स्कूल जाने से पहले। ही यूजली एट ब्रेकफास्ट, वो ज्यादातर ब्रेकफास्ट करता है बिफोर ही गोज टू स्कूल, यानी स्कूल पहुंचने से पहले या स्कूल जाने से पहले। तो इसका जो एरर बनेगा बेटा वो बनेगा 8। क्या होगा एरर, क्या हो जाएगा 8, करेक्शन क्या हो जाएगी इसकी 8। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 आएगा, किसकी जगह, जो एरर है इसका 8 है और इसकी जगह लिख के देंगे ईट्स। ठीक है, तो ही यूजली ईट्स ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड a student by completing the sentences. Teacher, good morning. Today we are going to learn about the importance of trees. They play a vital role in our ecosystem. Can you think of any other reason? टीचर बोलता है गुड मॉर्निंग, आज हम किस बारे में बात करेंगे, हम ट्री पेड़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। पेड़ जो है हमारे जीवन में बहुत और हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और सोचते हैं स्टूडेंट? आई प्लेस टू प्ले प्लांट सम ट्री दिस वीक, मैंने सोचा है कि इस हफ्ते में कुछ पेड़ों को लगाऊंगा। द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एंड एडिड दैट ही, स्टूडेंट इस बात को समझते हैं कि पेड़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, दैट ही डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ही डैश। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका, क्या लिखेगा यहाँ पे से आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ही द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एंड एडिड दैट ही pledged, PLEDGED, he pledged to plant some tree that weekend। तो क्या लिखेंगे, he pledged to plant some tree, he pledged to plant some tree that weekend, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लीज की जगह क्या हो जाएगा, pledged to plant some tree, दिस की जगह क्या लगा देंगे that। तो देख लो दो चीजों का जो चेंज है वो क्या क्या है, एक तो क्या करेंगे हम बेटा, ये जो प्लेज है प्लेज की जगह लगा देंगे प्लेज्ड, प्लेज की जगह क्या लगा देंगे प्लेज्ड, और दिस की जगह क्या लगा देंगे दैट, दिस की जगह लग जाएगा दैट, प्लेज की जगह प्लेज्ड, दिस की जगह दैट, और सब सेम रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, टेकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप। तो स्लीप इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन वन हेल्थ एंड वेलबींग, जो नींद है इसी की भी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। यूज द गिवन करेक्ट गिवन फॉर्मेट ऑफ योर रिस्पॉन्स। तो इसमें देखो मिस्टेक क्या है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है इसमें मिस्टेक क्या है, एरर क्या है, एरर हो जाएगा इसका, यहाँ पे एरर है इसका वो क्या है मेंटेन है, एरर क्या है मेंटेन, और इसकी जगह क्या लिख देंगे मेंटेनिंग, एरर मेंटेन है और क्या लिख देंगे इसकी जगह मेंटेनिंग, क्या लिख देंगे मेंटेनिंग, MAI, मतलब हम इसमें ING लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जो करेक्शन करेंगे उसमें मेंटेन की जगह क्या लिख देंगे, मेंटेन की जगह लिख देंगे प्लस करके ING, क्या लगा देंगे ING। तो करेक्शन समझ आ गई। तो एरर क्या है, एरर है मेंटेन और इसकी जगह क्या लगा देंगे मेंटेनिंग। क्लियर हो गया, मेंटेन तो वर्ड है गलत, एरर है आपका मेंटेन, और करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे मेंटेन में लगा देंगे ING। तो MAINTING, याद रखना TING, बस मेंटेनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दे रखा है व्हेन दे बिगेन टू प्ले इट डैश टू रेन, जब वो खेलने लगी तभी बारिश हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे स्टार्टेड, इट स्टार्टेड, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। When they begin to play, जब वो खेलने लगी, it started to rain, बारिश होने लग गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blank है वापस से, the teacher distribute a piece of paper to student, the teacher distribute a piece of paper to student। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा टीचर डिस्ट्रीब्यूट अ पीस ऑफ पेपर टू ईच ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका आंसर है।
ईच ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइंस। ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन का मतलब हमारे मुंह से है कि हमें ब्रश वगैरह करना चाहिए, कुल्ला वगैरह करना चाहिए। ओरल हाइजीन डैश बी इनकलकेट द चिल्ड्रन अर्ली इन द लाइफ, शुड और वुड, दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ आएगा ओरल हाइजीन शुड, आंसर होगा ओरल हाइजीन शुड बी इनकलकेटेड इन द चिल्ड्रन अर्ली इन द लाइफ। तो हमें अपने बचपन से ही मुंह को साफ करना यानी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, complete the given sentence by selecting the correct option. The information given here dash to all the product in this section. एरर क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में जो गलती है यहाँ पे लगा देंगे द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर अप्लाइज, क्या लगाएंगे, गिवन हेयर अप्लाइज, ऑप्शन डी द इंफॉर्मेशन गिवन हेयर अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट इन दिस सेक्शन, अप्लाइज इसमें ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एरर ही है इसमें, एरर करना है और करेक्शन देनी है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, जो भी चेंज तुम्हें दिखते हैं संसार में उन्हें तुम्हें क्या करना चाहिए, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। एरर और करेक्शन, तो एरर क्या है इसका, एरर है आपका चेंजेस, एरर क्या है चेंजेस, और इस चेंजेस की जगह आपको क्या लगाना है, चेंज लगाना है। तो इसकी जगह लगाना क्या है बेटा, आपको लगाना है चेंज, CHANGE, क्या लगाना है, चेंज। चेंजेस की जगह क्या लगाना है, चेंज, क्योंकि नेचुरल ट्रूथ है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो आंसर में लगाना क्या है, चेंजेस इसका एरर है और चेंजेस क्या है इसका एरर और चेंज इसकी करेक्शन है। हमने सेक्शन बी कर लिया है, सेक्शन ए की वीडियो जल्दी आएगी, फिर सेक्शन सी और डी भी फटाफट कर लेंगे क्रिएटिव राइटिंग का। वीडियोस को से आप अपने आंसर को जल्दी से मैच करें और चेक कर लें कि आपने कितने आंसर करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको इंग्लिश के तीनों सेट के सारे सॉल्यूशन ही हमारे चैनल पे मिलेंगे। जल्दी से वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।